आप सभी का स्वागत है जीके मिलेनियम में। आइए दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक को लेकर शुरुआत करने जा रहे हैं। आज जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो झारखंड के अगला क्लास है। झारखंड के हम अगले क्लास को लेकर चलते हैं। आज हम बात करने वाले झारखंड के जितने भी जिले की सीमा है वो अलग अलग राज्यों से लगती है, वो सारे जिलों के सीमाओं के बारे में हम याद करेंगे और वो भी हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। बिल्कुल भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उत्तरी सीमा से। झारखंड की उत्तरी सीमा, झारखंड की उत्तरी सीमा बिहार से लगती है। झारखंड की उत्तरी सीमा अगर बात की जाए तो बिहार से लगती है, जो कि 10 जिलों से कुल अपनी सीमा को साझा करती है। अगर बात किया जाए दोस्तों, और हम बात करेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर जो भी सीमाएं लगने वाले जिले हैं वो सारे क्रम से हम याद करेंगे। सबसे पहले आता है साहेबगंज, साहेबगंज के बाद है गोड्डा, गोड्डा के बाद है दुमका, दुमका के बाद है देवघर, फिर गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, पलामू और गढ़वा। तो इस तरह से कुल 10 जिले हैं पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम से, जो कि बिहार से सीमा साझा करता है। अब इसको हम याद कैसे रखें? जब भी हम कई बार हमको क्रम से सवाल पूछा जाता है कि पूर्व से पश्चिम या तो पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से सजा के पूछा जाता है सवाल। तो चलिए इसको याद करने का थोड़ा हम आसानी से याद करते हैं। अब साहेबगंज, साहेबगंज से याद रखिए साहेब, गोटा से हो गया गड्ढा, दुमका से याद रखिए दुमका, देवघर से हो गया देव, गिरिडीह से हो गया गिर, कोडरमा से कक, हजारीबाग यानी हा, चतरा से चल, पलामू से और गड्ढा यानी साहेब। अब क्या हुआ कि गड्ढे पे गिर जाता है एक व्यक्ति, तो साहेब ने क्या किया, उसे 2 मुक्का दे दिया, 2 मुक्का दे दिया। अब क्यों दे दिया, वो तो गिरा हुआ है, तो उसने कहा चल पर गड्ढा देख। इसको हम याद रख सकते हैं, साहेब गड्ढा 2 मुक्का दे, गिर कहा चल पर गड्ढा देख के, यानी साहेबगंज, गोड्डा, दुमका, देवघर, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, पलामू और गढ़वा। इस तरह से बिहार के 10 जिले हैं, क्रम से हम याद रख सकते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। फिर हम बात करते हैं झारखंड की पूर्वी सीमा। झारखंड की पूर्वी सीमा जो कि पश्चिम बंगाल से लगती है, और कुल जिलों की अगर बात की जाए तो कुल 10 जिले हैं जो कि पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करती है। तो झारखंड के पूछा जाए पश्चिम बंगाल से झारखंड के कुल कितने जिले हैं जो कि पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है, तो वो है 10 जिले। अब हम इसके क्रम हम उत्तर से दक्षिण की ओर हम देखते हैं। सबसे पहले आता है साहिबगंज, फिर है पाकुड़, फिर दुमका, फिर है जामताड़ा, फिर है धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। अब इसको हम याद रख सकते हैं, श्राप, दूजा, धन, बेकारा, राक्षसी। इसको हम याद आसानी से याद रख सकते हैं। सा से हो गया साहिबगंज, प से हो गया पाकुड़, दू से हो गया दुमका, जा से हो गया जामताड़ा, धन से हो गया धनबाद, बेकारा और रामगढ़ यानी बोकारो और रामगढ़, फिर है राक्षसी यानी रा से हो गया रांची, ख से हो गया खरसावां, सरायकेला खरसावां, और सी से हो गया पूर्वी सिंहभूम। इस तरह से हम याद रख सकते हैं। पश्चिम बंगाल से 10 जिलों का क्रम याद रख सकते हैं उत्तर से लेकर दक्षिण तक। पहले आएगा साहिबगंज, फिर पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। साप, दूजा, धन, बेकारा, राक्षसी। इस तरह से हम जितने भी पूर्वी सीमा पश्चिम बंगाल से जो भी जिले लगते हैं 10 जिले, वो सभी के हम क्रम से याद रख सकते हैं। फिर है दक्षिणी सीमा। अगर झारखंड की दक्षिणी सीमा का बात की जाए तो ये उड़ीसा से लगता है, और कुल कितने ऐसे जिले हैं जो कि उड़ीसा से अपने सीमा साझा करता है, तो वो है 4 जिला। अब 4 कौन कौन से जिले हैं? पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा। ये 4 जिले हैं जो कि उड़ीसा से अपनी सीमा को साझा करता है। अब इसको हम क्रम याद रखेंगे, लेकिन पूर्व से पश्चिम की ओर। बहुत बार आपको पूछा जाएगा कि किस तरह से हम याद रखना है, तो पूर्व से पश्चिम भी पूछ सकता है, पश्चिम से
पूर्व भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले आता है पूर्वी सिंहभूम, फिर है सरायकेला खरसावां, उसके बाद है पश्चिमी सिंहभूम, उसके बाद है सीम। तो आप याद कैसे रखेंगे? तो याद रखिए पूर्वी भूमि में केला लगाया और पश्चिमी भूमि पे सीम लगाया। पूर्वी भूमि पर केला लगाया और पश्चिमी भूमि पर सीम लगाया। इस तरह से याद रख सकते हैं पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा। पूर्वी भूमि पर केला लगाया और पश्चिमी भूमि पर सीम लगाया। बात करते हैं हम पश्चिमी सीमा की। पश्चिमी सीमा झारखंड की छत्तीसगढ़ से लगता है, जो कि कुल 4 जिले हैं। छत्तीसगढ़ से झारखंड के कुल 4 जिले हैं जो कि अपना सीमा को साझा करता है। बात करेंगे इसके हम दक्षिण से उत्तर की ओर। तो सबसे पहले जो आता है वो आपका सिमडेगा, सिमडेगा के बाद है गुमला, गुमला के बाद है लातेहार और लातेहार के बाद है गढ़वा। सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा। इसको भी आप ये चाहे तो याद रख सकते हैं कि सीम, गमला, लाते तो गड्ढा में उसको डालते। सीम लाते गमला, सीम गमला लाते तो गड्ढे की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, सीम गमला लाते तो गड्ढे की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं चाहे तो ट्रिक से। फिर है उत्तर पूर्व। झारखंड के उत्तर पूर्व अगर बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश से सीमा को साझा करता है और कुल 1 जिला है और एकमात्र जिला को कौन सा है वो है गढ़वा। तो अगर पूछा जाए कि सबसे पहले बिहार का आता है तो बिहार के कुल कितने जिले सीमा साझा करता है, तो झारखंड की उत्तरी सीमा जो कि बिहार से लगता है कुल 10 जिले हैं जो कि बिहार से सीमा साझा करता है। फिर हम बात करते हैं पूर्वी सीमा की। तो झारखंड की पूर्वी सीमा जो है वो आपका पश्चिम बंगाल से लगता है और कुल 10 ऐसे जिले हैं जो कि पूर्वी सीमा को पश्चिम बंगाल से साझा करता है। फिर बात करते हैं दक्षिणी सीमा का। तो दक्षिणी सीमा उड़ीसा से जो कि 4 जिले हैं। अगर क्रम में पूछा जाए तो क्रम में भी आप याद रख सकते हैं। जैसे अगर पूर्व से पश्चिम की ओर पूछे या तो पश्चिम से पूर्व की ओर पूछे तो आप देख लेना कि किस तरह से पूछ रहा है। अगर मान लेते उड़ीसा का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम पूछ दे तो सबसे पहले आ गया पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के बाद आएगा सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां के बाद पश्चिमी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम के बाद आ जाएगा सिमडेगा। तो इस तरह से आप क्रम से याद रख सकते हैं। फिर बात करेंगे हम पश्चिमी सीमा की। तो पश्चिमी सीमा जो है छत्तीसगढ़ से अपना सीमा साझा करता है। छत्तीसगढ़ से कुल 4 जिले हैं। आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ से पश्चिमी सीमा जो वो 4 जिले लगता है। कौन कौन से है तो सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा। तो यहाँ पे बहुत बार क्या है कि लोहरदगा जिला हमको देकर क्वेश्चन में फंसा सकता है। तो याद रखिएगा कि लोहरदगा जो है वो छत्तीसगढ़ से अपना सीमा नहीं लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 ऐसे जिले हैं खूंटी और लोहरदगा जो कि किसी राज्य से अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। तो अगर पूछा जाए कि झारखंड के इनमें से कौन से जिले हैं जो कि इनमें से किसी राज्य से अपनी सीमा को साझा नहीं करता है, तो वो आपका हो जाएगा खूंटी और लोहरदगा। अब बहुत बार होता है क्या, हमको दूरी के हिसाब से भी पूछ लिया जाता है कि दूरी के क्रम में अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा सीमा किसका लगता है, तो वो है बिहार का। बिहार के बाद आता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आता है उड़ीसा और उड़ीसा के बाद है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाद आता है यूपी। तो यानी सबसे लंबी सीमा झारखंड का कौन राज्य से लगता है, तो बिहार से। और सबसे छोटा सीमा किसके साथ है, तो वो है यूपी से। यानी सबसे पहले बिहार आएगा, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाद आता है यूपी। उत्तर प्रदेश जो कि एकमात्र गढ़वा जिला से सीमा लगता है। अब यहां तक ठीक है। उसके बाद आपको कुछ ऐसे सवाल पूछा जाता है कि कुल कितने जिले हैं जो कि 2 या उनसे अधिक राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है। तो बताते हैं कि झारखंड के 6 ऐसे जिले हैं जिसकी सीमा 2 या उससे अधिक राज्यों से लगता है। आइए हम एक एक करके समझते हैं वो कौन कौन से जिले हैं। तो देखा जाए तो कुल 6 जिले हैं जो 2 राज्यों या उससे अधिक राज्यों से अपनी सीमा लगता है। सबसे पहले हम बात करेंगे साहिबगंज की। साहिबगंज जिला अगर बात की जाए तो ये बिहार और पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा साझा करता है, जो कि आपका उत्तर पूर्वी सीमा जो है वो साहिबगंज में स्थित है। और फिर दुमका, ये भी आपका उत्तर पूर्व में, जो कि बिहार और पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा को साझा करता है। फिर बात करते हैं पूर्वी सिंहभूम की। तो पूर्वी सिंहभूम पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, जो कि आपका दक्षिण पूर्वी सीमा
साझा करता है पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। ये दो ऐसे जिले हैं जो कि आपके पश्चिम बंगाल और उड़ीसा ये दोनों दक्षिण पूर्वी सीमा साझा करता है। अगर पूछा जाए साहेबगंज और दुमका, तो साहेबगंज और दुमका दो ऐसे जिले जो कि उत्तर पूर्वी सीमा साझा करता है, वो है बिहार और पश्चिम बंगाल से। फिर बात करेंगे सिमडेगा, तो सिमडेगा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ये दो राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है। तो अगर पूछा जाए कि सिमडेगा अपनी सीमा किस राज्यों से लगता है, तो वो है आपका उड़ीसा और छत्तीसगढ़। अब पूछा जाए कि कौन से दिशा में अपनी सीमा को साझा करता है, तो ये आता है आपका दक्षिण पश्चिमी सीमा। दक्षिण पश्चिमी सीमा को साझा करता है सिमडेगा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से। फिर अगर बात करें उत्तर पश्चिम सीमा, जो कि आपका उत्तर पश्चिमी सीमा जो कि गढ़वा है, और ये आपका लगता है छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे आपका हो जाएगा पश्चिमी, ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम, ये आपका उत्तर पश्चिम सीमा लगता है। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश पूछा जाए तो ये उत्तर पश्चिमी सीमा लगता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि ये 6 जिले जो है वो 2 या उससे अधिक राज्यों से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो गढ़वा कौन कौन से जिला है, राज्य है, तो गढ़वा जो है वो अपना छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश, ये तीनों राज्यों से सीमा साझा करता है। ऐसा करने वाला झारखंड का एकमात्र जिला है गढ़वा, जो कि 3 राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है। फिर बात करेंगे हम जिलों की, तो कुछ ऐसे जिले हैं जिसकी सीमा पूछा जाता है कि इनमें से कौन से जिले जिसकी सबसे अधिक जिलों से सीमा साझा करता है, तो वो रांची जिला। बता दें कि रांची जिला है जो कुल 8 जिलों से अपनी सीमा को साझा करता है। तो झारखंड के कुल 8 जिलों से सीमा साझा करने वाला जिला कौन है, तो वो है रांची, जो कि सबसे अधिक है। और उसके बाद गिरिडीह इसके बाद आता है, जो कि 7 जिलों से अपनी सीमा साझा करता है। फिर लातेहार, हजारीबाग, ये 6 जिलों से अपना सीमा साझा करता है। फिर एक और सवाल पूछा जाता है पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। बता दें कि ये एक जिले से अपनी सीमा को साझा करता है, और वो जिला कौन सा है, तो वो जिला है आपका सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां। तो याद रखिएगा पूर्वी सिंहभूम जो है वो सिर्फ एक जिले से अपना सीमा साझा करता है, वो सरायकेला खरसावां से है। तो यहां से भी काफी बार सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण सवाल में से बन सकता है कि पूर्वी सिंहभूम जो है वो झारखंड के कौन से एकमात्र जिले से अपनी सीमा साझा करता है, तो वो है पूर्वी सिंहभूम। वहीं अगर बात की जाए राज्य में, अगर पूछा जाए कि पूर्वी सिंहभूम, तो वो बंगाल और उड़ीसा से, यानी एक जिला और 2 राज्यों से अपनी सीमा को साझा करने वाला एकमात्र जिला है, वो है पूर्वी सिंहभूम। फिर अब क्या है कि परीक्षाओं का अगर देखा जाए लेवल के हिसाब से, अब आपको क्या है कि सीधा सीधा सवाल नहीं पूछा जाता। अब क्या है कि बहुत बार आपको क्रम में सवाल पूछ दिया जाता है कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाइए, या तो पूर्व से पश्चिम की ओर, या तो दक्षिण से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। इस तरह से आपको क्रम में सवाल पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले अगर क्रम में बात करें, तो सबसे पहला क्रम आता है वो है साहिबगंज, पाकुड़, दुमका और जामताड़ा। ये सभी क्रम हम उत्तर से दक्षिण की ओर देख रहे हैं। जितने भी क्रम हैं ये सारे हम उत्तर से दक्षिण की ओर हम देख रहे हैं। फिर एक और बन सकता है आपका चतरा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा, ये 4 जिले हैं। फिर बात की जाए तो पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा, ये भी जिले हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर झारखंड का क्रम से सजाया गया है। फिर एक और आता है हजारीबाग, रामगढ़, रांची, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम। तो इस तरह से कई तरह से आपको मैप से सवाल पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये चीज पसंद आया होगा, और हम अगला क्लास जो रखेंगे वो आपको हम मैप के माध्यम से, हम मैप सामने रखेंगे और मैप के माध्यम से हम थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यहाँ पे मैप नहीं था सामने, इसलिए हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा कठिनाइयां होगी समझने में। लेकिन अगर एक बार आप समझ करके और मैप को ध्यान में रखते हुए और सामने रख करके अगर आप पढ़ते हैं, तो आसानी से आपको सारे सवाल
समझ में आ जाएंगे और आसानी से आप एग्जाम्स में सवाल को हल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से अक्सर सवाल जो है वो पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये आज का क्लास आपको काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लेंगे हमारे चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें और चाहे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।